हूं तो इसी देश की मिट्टी से बनी, इसी भारत भूमि से उपजी। यही तो मेरी मातृभूमि है। और आज जब पूरा भारत एक सुनहरे कल और अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं कैसे पीछे छूट सकती हूँ? आप सोच रहे होंगे, एक दीवार बोल कैसे सकती है? दीवारों के तो कान होते हैं बस। पर सच ये है कि आज मेरे देश के हर उस शख्स को आवाज मिली है जो अब तक सिर्फ सुनने को मजबूर थे, मेरी जैसी गूंगी दीवार को। ऐसा नहीं कि सुनहरा समय मेरी मातृभूमि ने पहली बार देखा। मेरा भारत तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता था और एक के बाद एक कई स्वर्णिम काल देखता रहा। अब मेरी जन्म कुंडली ही देख लीजिए। जिस सुनहरे समय में मेरा जन्म हुआ था, उस वक्त मेरे आसपास छेनी, हथौड़ी, संत तराशों, पत्थर कटों की ठक ठक तार थी और संत कवियों के शहद से सुर उस रसधार को बहाने वाले पूरे भारत भर से अनेकों कवि थे। इन भक्त कवियों में कोई हिंदू था, कोई मुसलमान, कोई सूफी, कोई शाक्त, कोई शैव, कोई वैष्णव। सबके आराध्य अलग अलग थे, भाषा अलग, पर सबकी भक्ति में एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म, एक ही ओंकार के दर्शन सारे देश को हो गए। यही तो दिखता है हमारे देश के त्योहार में, जब एक ही दिन, एक ही मुहूर्त, जैसे मकर संक्रांति पर खिलाते हैं अलग अलग उत्सव। इस लाल किले को बनवाया था मुगल शहंशाह शाहजहां ने। बलियों पत्थरों से मुझे गढ़ा गया और इस मजबूती से कि 400 साल बाद आज भी मुझे हिलाना नामुमकिन है। बिल्कुल उसी तरह जैसे है मेरे देश के विचार, सिद्धांत, उसूल। असल में भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत नाम है एक सोच। मुझे बनाने वाले मुगल तो हिंदुस्तान में मेहमान बनकर आए थे, पर फिर यहीं के हो गए हैं। भारत ने तो हमेशा हर विश्वास, हर विचार के लोगों को अपना समझकर अपनाया है और कहा है अतिथि देवो भव। मगर उससे भी बहुत पहले भारत ने कई स्वर्णिम युग देखे थे, जैसे था हमारे देश का वैदिक युग। सरित सरस्वती नदी के तीर बैठे जब ऋषि मुनि गंभीर, समिधाग्नि आहुति और यज्ञ तपस्या कर हुए सब प्रज्ञ, रचने लगे वो वेद पुराण ऋग अथर्व यजुर और साम, शोध किए सब जीवन तत्व, खोज निकला प्रकृति का सत्व, जीवात्मा परमात्मा है एक, माया भ्रम से लगे अनेक, आत्मा अजर अमर अछेद, अनादि अनंत अखंड अभेद। वेदों को रचने वाले इन ऋषियों ने दुनिया को जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा की जिस एक की बात हमें सिखाई थी, उसी को श्री कृष्ण ने धर्म